हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12:15 पे, मतलब 12:15 में। तो क्या है, आज जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है फ्राइडे और हम हमेशा आपको सैटरडे संडे कहीं ना कहीं ले जाते हैं। लेकिन इस बार हम आपको जहां ले जाने वाले हैं उसके लिए पहले से तैयारी मैंने कर रखी है। और आज मैं बहुत अच्छी जगह जाने वाली हूँ क्योंकि शिवन्या और वानी की भी इच्छा थी। वो बहुत दिन से लोग बोल रहे हैं कि मम्मा वाटर पार्क जाना है, पापा को भी बोल रहे हैं। तो बेंगलोर में जैसे कि आप सब जानते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और ठंडे के साथ साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है कि बेंगलोर में हम कहीं शिवन्या और वानी को वाटर पार्क ले जाए। तो हम उन लोग को वाटर पार्क ना ले जाके हम सीधे जाने वाले हैं सी देखने, मतलब समुद्र को देखने जाने वाले हैं। तो आप लोग को बताएंगे कि हम समुद्र देखने कहाँ जाने वाले हैं, उसके लिए हमने क्या क्या तैयारी कर ली है। हम आपको नेक्स्ट 4 डे तक अलग सिटी में मिलेंगे और बहुत अच्छी है, मतलब हर किसी की ड्रीम सिटी है। हर कोई नौजवान कहना चाहिए, जो कपल है वो हर कोई वहां जाना चाहता है। तो आप कौन सी सिटी हो सकती है वो आप गैस कर लीजिए, फिर हम आपको आगे मिलते हैं। तो देख लीजिए, हमने तैयारी कर ली है। तो ये देखिए, ये मेरा और वर्मा जी का बैग है और ये शिवन्या वानी का है। और ये रखा हुआ है एक गद्दा, ब्लैंकेट और ये कुछ चीज़ें। तो इतनी सारी तैयारी मैंने क्यों करी है? इतनी सारी तैयारी इसलिए की है क्योंकि जिस जगह मैं जा रही हूँ वहाँ पर ना ज़्यादा से ज़्यादा नॉनवेज मिलता है। तो मैं अपनी तैयारी से, ये बैग जो दिख रहा है आपको, इसमें मैंने अपना खाने पीने का आइटम भर लिया है। और पॉसिबल हुआ, अगर जगह मिली, टाइम मिला, तो मैं अपने लिए नाश्ता पानी तो बना लूँगी। वैसे भी मैं एक टाइम खाना खाती हूँ, तो मेरे हिसाब से मैंने, और इस बार मैं ना बाकायदा ट्राईपोड रख के ले जा रही हूँ कि मैं आप लोग को हर एक जो वीडियो है वो मैं पूरे प्रॉपर तरीके से बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो सारी तैयारी मैंने आपको बता दी है। तो अब मैं भगवान जी को स्नान करा देती हूँ। उसके बाद में ना मेरे को थोड़ा बहुत सामान लेके आना है क्योंकि देखिए सफ़र में ना बाहर है ना बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा लगता है जिसमें खाने का। शिवन्या वानी तो स्पेशली घर से बाहर निकलती है तो उनको तुरंत भूख लग जाती है। तो हम लोग का सफ़र है ना रात में शुरू होगा। तो लगभग हम सोच रहे हैं कि रात में 2 बजे हम निकलेंगे। तो 2 बजे निकलेंगे तभी हम कल, मतलब हमारा जो सफ़र है वो 10 से 12 घंटे का होने वाला है। तो 10 से 12 घंटे के लिए हमें जल्दी निकलना होगा। और जल्दी निकलने के लिए हमने यही सोचा है कि रात को निकल लेंगे क्योंकि देखिए सोते सोते भी मतलब ऐसा हो जाता है ना कि आप सोते सोते भी 12 के पहले तो सो ही नहीं पाते। तो वो आधी रात तो वैसे भी खराब होनी ही होनी है और सुबह उठ के अगर जाएंगे तो नींद भी नहीं होना है और फिर रास्ते में नींद आती है। तो हम लोग, मतलब जो ट्रैफिक वाला एरिया है वो हम लोग रात में ही कवर कर लेंगे। मतलब जो 2 से 3 घंटे का सफ़र है वो हम रात में ही कवर कर लेंगे। और हम कोशिश यही करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए उस लोकेशन पे और आपको भी उस नज़ारे का दर्शन कराए। तो चलिए अब भगवान को स्नान करा देते हैं। बहुत हो गई बात और लगभग 4-5 दिन से भगवान मेरा वेट कर रहे हैं। तो आज मैं उनको स्नान करा देती हूँ और कल से हम आपको कल से लेके 4 दिन तक मिलेंगे एक नई सिटी में, नई जगह में। और आगे मैं आपको आगे ही तो बता ही दूंगी कि हम जा कहाँ रहे हैं। और थोड़ा सा सस्पेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो हम आपको अब इसके बाद मिलेंगे रास्ते पे, जब अब थोड़ी देर बाद में अब ये सारा सामान जो है डिक्की में डालूंगी कार की और पूरा सेट करूंगी। और शिवन्या वानी के लिए पीछे सीट में गद्दी बिछाऊंगी जिससे ये दोनों सोते हुए जाएं और मैं और वर्मा जी सामने बैठते हुए जाएंगे। मतलब वर्मा जी ड्राइव करेंगे और मैं बैठूंगी। तो फिर हम आपको आगे मिलते हैं। चलिए भगवान जी को स्नान करा देते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं। तो दोस्तों 1:30 बज गए हैं। मैंने नाश्ता कर लिया है, खाना भी नहीं खाई हूँ क्योंकि नाश्ता कर लिया है पूजा पाठ करने के बाद में। अब मैं जाती हूँ नीचे। नीचे चलते हैं हम, कार में जाके सामान लोड करेंगे। फिर कुछ सामान रह गया है, बच्चों के आने से पहले उसको लेके आना है। नहीं तो बच्चे क्या है, जो भी चीज़ खाने का लाती हूँ वो तुरंत खाने लगते हैं। तो उनकी अपसेंट में जाके अभी लेके आती हूँ और फिर ये पूरा जितना सामान है इसको गाड़ी में लोड करेंगे और फिर हम निकलेंगे रात में। और फिर आपको मिलेंगे हम रास्ते में, फिर हम रास्ते की व्यू दिखाते हुए आपको ले चलेंगे। ये लाया मैंने बिस्किट, ये सनस्क्रीन मिली है, इतनी सी ही मिली है लेकिन काम चल जाएगा। ये नमकीन का पैकेट है और ये मिर्ची, नींबू। तो ये सबको मैं रखती हूँ, फिर सामान पैक करने चलते हैं। तो ये देखिए, इन लोगों को होमवर्क मिला है तो ये होमवर्क अभी कंप्लीट करवा रही हूँ कि ये लोग मंडे ट्यूसडे को जब आए तो होमवर्क कंप्लीट तो रहे जितना कराए हैं।
प्रियति आगे का कर रही है, इंग्लिश मैथ्स मिला है इसको, मैथ्स में तो हो रही है बारिश बहुत तेज की। बारिश हो रही है, पूरा सामान मैंने कार में जमा दिया अच्छी तरीके से। इस पे ही मैंने एक गद्दा लगा दिया है पीछे से वन्या वानी के लिए, क्योंकि लंबा सफ़र है तो सफ़र में दोनों पीछे सोते हुए ही जाती हैं, तो अच्छे से उनका बेड बना दिया है। हेलो दोस्तों, हम हो गए हैं तैयार घूमने जाने के लिए और ब्लैंकेट के अंदर घुसे हुए हैं और बज गए हैं रात के 10। कपड़े सारे धुले हुए हैं जो कि सूखे नहीं है, क्योंकि जाने से पहले ये काम भी बहुत ज़रूरी था। और हमने पूरा सामान गाड़ी में लोड कर दिया है और इसके बाद में हम आधे 1 घंटे में निकलेंगे, फिर हम आपको मिलेंगे आगे हमारी ट्रिप पे। हम घर से लगभग 12:30 बजे निकल गए थे। अभी टाइम 12:30 बज रहा है और अभी हम अपनी यात्रा की शुरुआत अभी 12:30 बजे रात से ही कर रहे हैं, क्योंकि गूगल मैप दिखा रहा है कि लगभग 12-13 घंटे लगेगा, तो 1-2 घंटे अगर आप स्टे करते हैं तो आराम से टाइम हो ही जाता है। अच्छा, लोगों की नाइट शिफ्ट भी चलती है वही ना। राइट साइड में देखो, सब्जी साइड वाला आगे थोड़ी देर बाद ये पीछे चला गया होगा रात में। अगर आप बैंगलोर से गोवा बाय कार जा रहे हैं तो आप, मेरा सजेशन यही है कि मतलब आप रात में जल्दी निकल जाइए, क्योंकि पता है रात में आप अगर आप जल्दी निकलेंगे ना तो गोवा पहुंचते पहुंचते, क्योंकि गोवा जब हम पहुंचते हैं तो उसके 150 किलोमीटर पहले ही घना जंगल पड़ता है, तो वो जंगल मतलब हमको पहले ही पड़ जाएगा, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि रात में वो बहुत घना जंगल है। अगर धोखे से भी बाई चांस अगर कभी होता है ना कि गाड़ी को कुछ हो जाए या मतलब कुछ भी हम मतलब सोच नहीं सकते हैं ये सब चीज़ें, तो इसलिए कोशिश हम यही करें कि हम रात में उस जंगल पर ना पहुँचे, क्योंकि हम जब गोवा पहुँचे तो मतलब बहुत ज़्यादा जंगल था, तो हम लोग तो उस समय दोपहर थी, दोपहर मतलब हम 11:30 बजे से लेके 2 बजे तक उस जंगल में चल रहे थे, तो आगे रास्ता भी ख़राब है। और यहाँ से आप बेंगलोर से निकलेंगे तो बेंगलोर से लगभग 300-350 किलोमीटर तो ठीक है, और बेंगलोर से गोवा 650 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है। अब आप बेंगलोर में कहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग गोवा और बेंगलोर का डिस्टेंस है। और इसके बाद में हम आते हैं तो फिर हमको टोल टैक्स पड़ना चालू हो जाता है। हम यहाँ से तुमरुक तुमरुक करके जगह है, और उसके बाद में हवेली आता है, हुब्बली आता है, और चित्रदुर्ग आता है, तो ये जगह से हम होते हुए जाते हैं। तो रात में ना देखिए गाड़ियाँ चल रही है तो रास्ता सेव है, और मतलब लगभग 3 घंटा आपको लग जाएगा बेंगलोर निकलते हुए ही। और बज गए हैं यहाँ पर 3:19, तो सुबह के जो बोलना चाहिए या रात के बोल सकते हैं आप, 3:19 हो गया है, तब भी यहाँ पर देखिए गाड़ी चल रही है, हाईवे पे चल रहे हैं हम, तो मतलब आप रात में यहाँ से जा सकते हैं। तो देखिए रात भर हम चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, और अगर आपको रात में रास्ते में नींद भी आती है ना, तो आप जहाँ पर बहुत सारी गाड़ी खड़ी हो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके, जहाँ और भी लोग हो वहाँ पर गाड़ी खड़े करके आराम से आप 1-2 घंटे गाड़ी में ही सो जाइए, गाड़ी की सीट को फोल्ड करके। ये मतलब इसलिए है कि देखिए आप सफ़र के लिए निकल तो जाते हैं, अगर फैमिली के साथ में जाते हैं, अगर आपको नींद के झपके भी आते हैं तो आपको गाड़ी हमेशा रोक लेनी चाहिए। अगर दोस्तों के साथ भी जाते हैं तो भी अगर आपको कहीं नींद लग रही है तो आपको सबसे पहले आपकी नींद लेनी चाहिए। अगर आपके साथ में कोई बड़ा नहीं है तो छोटा है, छोटे बच्चे हैं, जैसे सिवन्या मनी दोनों छोटी हैं, वो जैसे ही मतलब बिस्तर में आती है तो उन लोग को मतलब पीछे सीट में आती है तो उनको नींद आती है, फिर वो मुझे परेशान करती। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो गद्दा है, गद्दा को मैंने सीट में बिछा दिया है, और जो नीचे की जो साइड होती है वहाँ पर मैंने बैग्स डाल दिए हैं, तो बैग की वजह से वो काफ़ी चौड़ा हो गया, तो दोनों आराम से सो गई हैं। और थोड़ी थोड़ी बारिश हमें बीच में मिलती रह रही है, और जैसे मैंने बताया कि रात भर ट्रक चलते हैं तो इस रूट में आपको कंटिन्यू ट्रक चलते हुए मिलेंगे, तो मतलब जब गाड़ियाँ चलती रहती है ना तो डर कम होता है, तो डर वाली बात नहीं है। वैसे तो मतलब रात में से रास्ता अच्छा है कि आप आराम से जा सकते हैं, और मतलब अच्छा हाईवे मिलेगा आपको, और आप कंटिन्यू गाड़ियाँ चला सकते हैं। और अगर आपको नींद कहीं आती है तो बेझिझक जहाँ पर आपको दिखे, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है,
मतलब होता है ना लोग ढाबे वाबे के आसपास जहाँ बहुत गाड़ियाँ दिख रही है, लोग रुके हुए हैं थोड़ा, मतलब 1 आध घंटा। देखिए दोस्तों, सुबह हो गई है, सुबह के लगभग 6 बज गए हैं और अभी भी 330 किलोमीटर गोवा रह गया है, मतलब। और रोड ऐसी है, पूरा कहीं खराब अभी तक तो मिला नहीं है। अभी 300 किलोमीटर और है, तो आगे देखते हैं कि रास्ता कैसा होगा। बाकी अभी देखिए सुबह हो गई है, तो सुबह के नज़ारा। और हम लोगों की तो सुबह गाड़ी में ही हुई है। 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद में हम लोग निकले। बाकी आप रास्ता देख सकते हैं। तो देखते देखते देखिए सुबह हो गई है, बच्चे लोग तो मस्त सो रहे हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, पीछे मैंने गद्दे लगा के लाया है, तो दोनों को मस्त नींद आ गई है। अब नींद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन अब वर्मा जी गाड़ी चला रहे हैं। हमने रास्ते में रोका था, अब वर्मा जी 1 घंटा तो झपकी मारे थे, लेकिन वो सो सकते, मैं नहीं सो सकती, क्योंकि तीनों को मुझे देखना पड़ता है। जब सो जाते हैं ना, तो उसके बाद तो मुझे जगना ही पड़ता है। आप ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि गाड़ी खड़े किए एक साथ सो जाओ, तो ये नहीं होता है। और देखो रास्ते में ना, आप हर एक ट्रिप में जाते हैं ना, तो आपके साथ में नया एक्सपीरियंस होता है, तो हर एक ट्रिप में आप कुछ नया सीखते हैं। अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं। और फिर मैं आपको अभी गोवा जाने का वीडियो बता रही हूँ, मतलब सारा ब्लॉग बताई हूँ मैंने कि रास्ता कैसा है, रास्ता सेफ है। आप रात में बेंगलोर से जब भी जा रहे हैं तो रात में ही निकलिए, क्योंकि ना रात में निकलेंगे तभी आपको गोवा के घने जंगल सुबह मिलेंगे। और अगर आप बेंगलोर से लेट निकलते हैं और लेट नाइट गोवा जाने का सोच रहे हैं, तो गोवा जब आप पहुंचते हैं ना, तो वहाँ बहुत जंगल होता है। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वहाँ बहुत घने जंगल है। आप गोवा में जाते अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो। हाँ चल आओ शिवन्या। तो यहाँ पर नाश्ते के लिए रुके हैं, क्योंकि रात भर से चल रहे हैं। हमने रात में ना खाना घर से खा के निकला था, उसके बाद कहीं कुछ नहीं खाया, क्योंकि खाना खाने पे और लेट हो जाते हैं। फिर से 1 घंटा रुक गए जहाँ पर शिवन्या ने की क्या शिवन्या ने क्या की, फिर नाश्ता करके फिर निकल गए हम लोग। 8 बज गया है और वानी को हमने नहीं जगाया है, वानी को हमने सोने दिया है। और पूरी रात से हम चल रहे हैं, मतलब 12:30 बजे से सफर चालू किए थे। हाँ थोड़ा थोड़ा, मतलब 1 घंटा रेस्ट लिए थे। इधर वो आ रही, आप ये बोल रही है पीछे इसके बिस्तर में जाओ, हमारी शो हो रही है। मैं किसी से नहीं जाऊँ। तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था घर से जब निकल रहे थे कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? गोवा। तो रात भर भी देखो हमारी हालत ऐसी हुई है। बेंगलोर से गोवा 630 किलोमीटर है लगभग। तो आपको 300 किलोमीटर का रास्ता है वो अच्छा खासा मिलेगा, जो कि मतलब हाईवे से होते हुए जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आप नियर बाई गोवा आते हैं, तो आपको जंगल पड़ेगा। और जंगल ऐसा पड़ेगा, आप है ना अपनी गाड़ी में पहले ही फुल टैंक करवा लीजिए। और गोवा में पता है पेट्रोल सस्ता होता है, मतलब गोवा में जब आप गोवा में जाते हैं तो वहाँ पर 96 का है और अपने यहाँ 102 रुपये का है। तो मतलब पेट्रोल की कीमत में भी बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। और बाकी मतलब पेट्रोल की टंकी तो आपकी फुल रखिए। अगर आप जा रहे हैं या गोवा से भी निकल रहे हैं या बेंगलोर से भी निकल रहे हैं, तो आपकी टंकी फुल होना चाहिए। कभी कभी ये होता है मैप आपको इधर उधर घुमाता रहता है, तो देखिए टंकी अगर बच्चों के साथ में है, रात में सफ़र कर रहे हैं और बेंगलोर से निकल रहे हैं तो ठीक है। और लेकिन अगर गोवा से वापस आते हैं ना, तो तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, तब का ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। और इस तरीके से जंगल आते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे घने जंगल रास्ते में और है, जहाँ पर आपको आसमान भी नहीं दिखता है अगल बगल। यहाँ तो ऐसा है कि अभी दिख भी रहा है। और कुछ लोग बाइक से भी आते हैं, और बाइक वाले
बाइक लेके आते हैं दूर दूर से। तो मैंने एक बाइक वाले को देखा था, बेचारा एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, कुछ लोग खड़े हुए थे उसको देखने के लिए। तो ये है कि अगर आप बाइक से भी आते हैं ना तो थोड़ा सावधानी से आइए, क्योंकि बारिश का मौसम है। मानसून में अगर आप आ रहे हैं, अभी जैसे सितंबर है तो सितंबर में भी आप यहाँ आराम से आइए, क्योंकि मौसम यहाँ में सितंबर में भी बहुत शानदार होता है। इसलिए शानदार होता है कि पूरा जंगल है, पहाड़ है, और साथ में उस बीच में झरने होते हैं, तो उसके नज़ारे कुछ और हो जाते हैं। और गोवा घूमने का मानसून में भी एक अलग ही मज़ा होता है। तो इस तरीके से ये जंगल आते हैं, तो ऐसे घने जंगल से होते हुए हमें आगे तक जाना है। और ये घने जंगल आपको 150 किलोमीटर पहले से ही पड़ने लगते हैं जब आप बेंगलोर से आते हैं तो। और जब रिटर्न होते हैं गोवा से बेंगलोर के लिए तब अलग आते हैं। पापा के बिना नहीं रह सकती हो? पापा को छोड़ के नहीं जाओगी ना कभी? पक्का? प्रॉमिस कर रही हो? पक्का कह रहा भाई। देखो शिवन्या पक्का कह रही है कि ये पापा को छोड़ के नहीं जाएगी। अरे मंकी आया है लाल मुंह वाला। देखो मंकी जंगल। और अभी भी मतलब 12 बजे है, 2 घंटे में पहुंचेंगे। डंडेलियन क्या है नाम है यार इसका? डंडेलियन 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 डंडेलियन। हेलो गाइस, तो हम हैं गोवा से 80 किलोमीटर दूर जंगल है यहाँ पर। अभी पूरा घना जंगल है। और शिवन्या वानी पीछे है। हाँ, वानी को नींद आ रही है। और वर्मा जी गए हैं भी। और अब हम लोग को पहुँचते पहुँचते क्या है कि काफ़ी टाइम लगने वाला है। काफ़ी घना जंगल है और रास्ते में यहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है, तो मतलब यहीं पर रुक गए हैं और काफ़ी टाइम लग रहा है। मतलब ये जंगल ना बहुत ज़्यादा, अभी रास्ते में ना एक एक्सीडेंट हुआ था, तो बाइक वाला बेचारा गिर गया था। बहुत बहुत बेकार सा लगा उसको देखकर। मतलब उसकी शायद मम्मी होगी या जो भी होगी, और वो मतलब हेलमेट भी लगाया हुआ था और वो ऐसे नीचे पड़ा था। बहुत सारे लोग खड़े थे। मतलब यहाँ से क्या है कि पूरा जंगल है, सकरा सा रास्ता है, तो इसलिए अगर आप इस रोड से आते हैं तो थोड़ा सावधानी से आइए। सावधानी से इसलिए आइए कि देखिए बच्चे होते हैं साथ में, और अगर आप बाइक से आते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखिए। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस टाइप की रास्ते में अगर कुछ हो जाता है तो। मतलब उसको देखकर ही बहुत अजीब लग रहा था कि बेचारा ना, मतलब उसको होश नहीं था, ऐसा पड़ा हुआ था वो। और उसके साथ में जो लेडीज़ थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अकेले लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए बाइक भी चलाइए तो आराम से चलाइए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो ट्रेन आ गई है और अभी रास्ता खुलता ही है और फिर हम चलते हैं और फिर हम आगे मिलेंगे। काफ़ी टाइम मतलब दिखा रहा है कि 2-2.5 बजे तक हम गोवा पहुंच जाएंगे। मतलब हम बेंगलोर से निकले हैं रात के 12:30 बजे, जैसा मैंने आपको बताया था। फिर रास्ते में क्या है, पूरी रात चले ना, तो हम लोग 4 बजे रुके थे, क्योंकि 4 बजे नींद आने लगी थी। तो 4 बजे वर्मा जी ने चाय वाय पिया और 4 से 5 बजे तक हम रुके। 1-2 नींद लिए, फिर आगे और मतलब थोड़ा नींद सा लग रहा था, तो फिर और आगे हम 8 बजे करीब रुके थे, तो आधा घंटा फिर हमने नींद लिया। और फिर उसके बाद में जो कंटिन्यू चल रहे हैं, और फिर कहीं नाश्ता किया था, उसके बाद में हम चल ही रहे हैं। मतलब ये रोड है, अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा मतलब आप अपना ध्यान रखते हुए आइए कि रात में इस रूट से ना जाइए, क्योंकि ये पूरा घना जंगल है। मतलब आप बेंगलोर से तो निकल सकते हैं, बेंगलोर से निकलते हैं तो आपके लिए ओके है कि आप बेंगलोर से निकल के आ जाइए आराम से। और फिर ये जंगल पड़ता है, आप देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, पूरा घना जंगल है। ये देखो ट्रेन की आवाज़ आ रही पीछे से, और ये जंगल है। जगह जगह लिखा हुआ था कि सावधान सावधान, तो इस तरीके से है। और यहाँ पर थोड़ी रोड गड़बड़ है, मतलब आप कह सकते हैं जंगल पूरा 40-50 किलोमीटर में है।
तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ये ना अचानक ही आना हुआ था क्योंकि शिवन्या का बर्थडे आ रहा है, तो उसके बर्थडे में कहीं जाना था कि बर्थडे कहाँ मनाया जाए, तो बर्थडे कुछ स्पेशल हो जाए, इसके लिए हम आ गए हैं गोवा। क्योंकि समुद्र को मैंने भी नहीं देखा है। हाँ, समुद्र को मैंने भी नहीं देखा है, शिवन्या वानी ने भी नहीं देखा है, तो हम दोनों देख लेंगे। वर्मा जी तो पहले देख चुके हैं। और मेरा भी बर्थडे है, पहले मेरा बर्थडे है और फिर उसके बाद में शिवन्या का बर्थडे है। मेरा 1 तारीख को है, इसका 2 तारीख को है, तो बस बर्थडे स्पेशल भी हमारा मतलब ये जगह का घूमना भी हो जाएगा। और शिवन्या वानी का सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो छुट्टी की छुट्टियां भी हैं, तो फिर हम आपको गोवा मिलेंगे और फिर हम आपको बहुत अच्छे नज़ारे दिखाते हुए ले चलेंगे। रास्ते में रात भर का सफ़र बहुत थकान भरा था और अभी भी मतलब 1-2 घंटे की नींद हुई, प्रॉपर नींद नहीं हुई है, लेकिन हमने फिर भी ले ही लिया है। लेकिन हम कंटिन्यू चलेंगे, पहुंच जाएंगे टाइम पे, तो हम आपको आगे मिलेंगे गोवा में। बारिश तेज हो रही है। नहीं बोले कैसे मजे ले रहे हो? छाते में जा रहे हैं हम लोग। पहाड़ दिख रहे हैं। और थोड़ा मौसम खुला रहता तो मस्त दिखता है यहाँ पर। ये देख झरना, देख बेटी झरना, कितना अच्छा झरना। स्लोली ये देखो। पहुँचने गए थे, क्यों थी एक क्यू। वो देख कितना मस्त लग रहा है। मंकी पकड़ लेगा ना तेरे को। वो देखो कितना ज्यादा सुंदर है, देखो ये वो पहाड़ों से पूरा पानी गिर रहा है, तो वो झरना बन गया है बिल्कुल। ऐसी वो दूध सागर फॉल भी ऐसी बहता है ना, ऊपर पहाड़ से आता नेचुरल। बहुत ही सुंदर नजारे हैं। छोटी चमारी बहुत